जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन 4 जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, क्लास में धैर्य बनाए रखिएगा कि क्लास के लास्ट में आपको कौन सा क्वेश्चन और आंसर भी दिखाया जाएगा कि आप वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा। और यहाँ पे परिभाषा के साथ साथ आपको हर टॉपिक समझाया जाएगा। ओके ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, उनका भी नोट्स बनता रहे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे केवल हिंदी मीडियम की क्लास चलती है, हिंदी मीडियम। ओके, अगर आपको पढ़ना है पढ़िए, अगर चाहते हैं क्लास 10th का भी पढ़ना तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाकर देखें। ओके, यहाँ पे पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? कार्य का परिभाषा लिखना है। तो कार्य का परिभाषा लिखना, परिभाषा हेडिंग डालना, लिखना। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो बल द्वारा कार्य किया गया कहा जाता है। जैसे में समझो, इसके बाद लिख लेना। ये लिखने के बाद लिखना कि W बराबर F इंटू एस। एस का है, एस विस्थापन है। ओके, एस क्या है? विस्थापन है। ये सूत्र लिख लेना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, W का कार्य को W से दर्शाते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से। इसका मात्रक लिखा है, यहाँ पे देख लेना। कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अब यहाँ देखो, सूत्र लिख लेना ध्यान से। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। क्या? कोई ऑब्जेक्ट है। इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, बल लगाओगे, यह क्या होगा? इस सरफेस पे है। ओके, सरफेस पे है तो ये भी क्या होगा? आगे की ओर खिसकेगा यानी कुछ दूरी तय कर यहाँ से यहाँ पर आएगी। तो कुछ दूरी विस्थापन करेगी ना, यहाँ इस जगह से इस जगह आएगी तो क्या होगा? यहाँ पे विस्थापन करेगी ना, इतना दूरी। तो इसी को क्या बोल रहा है? बल द्वारा ही कार्य होता है। ओके, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा टॉपिक देखो। दूसरा टॉपिक में ऊर्जा के रूप पढ़ेंगे। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा हेडिंग लिख लेने के बाद लिखना, किसी गतिशील वस्तु की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र लिखना, इसका सूत्र लिखना के ई बराबर, मतलब के ई में लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं, बराबर हाफ 1/2 लिखना, mv² लिखना। ओके, ये क्या हो गया? गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया, लिख लेना। ओके, 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ। ठीक है, हाफ mv², जिसमें से m किसको दर्शाता है? द्रव्यमान को, और v वेग को दर्शाता है। ओके, जैसे उदाहरण में लिखना, चलती हुई गाड़ी, फेंकी हुई गेंद। इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा, क्योंकि वह गति करती है। ओके, स्थितिज ऊर्जा देखो यहाँ पे,
स्थितिज ऊर्जा हेडिंग लिख लेना। इसमें लिखना किसी वस्तु की स्थिति या आकृति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे स्प्रिंग हो गया, उसमें संचित ऊर्जा होगा। ओके, उसको दबाओगे तो क्या होगा, स्प्रिंग ऐसे रहेगा, इसको दबाओगे, इसमें ऊर्जा क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा ना। और कुछ जैसे संचित ऊर्जा में बहुत कुछ आएगा, बट देखते चलना। इसका सूत्र क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल एनर्जी। पी बराबर mgh, mgh लिख लेना। mgh, m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और h ऊंचाई है पृथ्वी तल से। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे उदाहरण में लिख लेना। ऊंचाई पर रखा पत्थर, खींचा हुआ धनुष। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये देखो, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल एक दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ओके, कोई भी ऊर्जा होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको रूपांतरित किया जा सकता है किंतु नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, उदाहरण में लिख लेना। ठीक है, पेंडुलम में गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण होता है। पेंडुलम में, जैसे पेंडुलम कैसे होता है, ऐसे घूमता है। ओके ओके, अब देखो शक्ति देखेंगे। शक्ति यानी पावर, बिना पावर की दुनिया में कुछ नहीं है। ओके, इसलिए पावर को देखेंगे। पावर का परिभाषा क्या लिखोगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जितना देरी तक ले कार्य करोगे वही तुम्हारा शक्ति होगा। ओके, जितना देरी तक कार्य करोगे वही तुम्हारा शक्ति होगा। ओके, तो इसका सूत्र लिखोगे। इसका सूत्र क्या लिखोगे, इसको पी से प्रदर्शित किया जा सकता है। पी बराबर क्या लिखोगे, W/T। ओके, W/T। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ओके, अब यांत्रिक ऊर्जा देखेंगे। क्या देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में देखो, यांत्रिक ऊर्जा में देखो, यांत्रिक ऊर्जा लिख लेना कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना, लिख लो। बूझे पर बैठा, झूले पर बैठा बच्चा, ऊपर मतलब ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा और नीचे आने पर गतिज ऊर्जा होती है। ओके, झूला पेड़। अब यहाँ देखो, अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है, आपका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वीडियो को रोक कर हर टॉपिक को परिभाषा वाइज लिख लेना। अपना साथ साथ नोट्स बनाते भी चलना। ओके, यहाँ पे देखो वर्णित ऊर्जा इकाई किलोवाट घंटा में। किसमें देखेंगे, किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा का
1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है जो 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में खपत होता है। 1 घंटे में खपत होता है, उसको क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसको नोट्स कर लेना। ओके, उसमें उदाहरण में लिख लेना, बिजली के बिल में ऊर्जा की खपत की इकाई में मापी जाती है। इसी किस में मापी जाती है? इकाई में। इसी इकाई में मापी जाती है। इतना किलोवाट आपका बिजली खर्च हुआ है, यानी यूनिट की बात करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास में थोड़ी देर और बने रहें, थोड़ी देर और बने रहें कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जा सके, जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ओके, पहला क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन देखना, देख लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। कार्य की परिभाषा लिखिए। कब कार्य शून्य माना जाता है? कब कार्य शून्य माना जाता है? अगर कोनो वस्तु विस्थापित ना हो तो कार्य शून्य मानल जाए। अगर विस्थापित हो जाए तो कार्य शून्य ना मानल जाए। जैसे में देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होता है तो बल द्वारा कार्य किया गया कहलाता है। ओके, कहलाता है। W बराबर क्या होगा? F इंटू एस, या इसको ऐसे भी F इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हो, S कॉस थीटा। ओके, इसके बीच की दूरी, अब देखो यहाँ पे इसके बीच की दूरी क्या होना चाहिए? पहला में विस्थापन, अगर विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा तो वर्क भी शून्य होगा, या 90 डिग्री कोण बनाएगा विस्थापन और बल के साथ, तो क्या होगा? तब भी शून्य होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक और गतिज ऊर्जा निकला, एक और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में लिख लेना 3 अंतर, एक तो सूत्र हो गया, एक एक उदाहरण दे देना, और एक एक गति उत्पन्न हुई ऊर्जा, और इसमें स्थिति या आकृति के कारण संचित ऊर्जा होता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन आंसर पे। तीसरा क्वेश्चन आंसर देखो, तीसरा क्वेश्चन आंसर देखो। इस ऊर्जा का है, ऊर्जा संरक्षण का नियम समझाइए। तो अभी बताया गया था ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है। ओके, लिख लेना। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलते हैं चौथे क्वेश्चन आंसर पे। चौथा क्वेश्चन आंसर लिख लेना यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन आंसर लिखो। शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखे। तो आपको P बराबर अभी बताया गया था W/T सूत्र। इसका क्या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यही इसका परिभाषा हो गया। सूत्र यही लिख लेना। ओके, सूत्र यही लिख लेना। उसके बाद इसका SI मात्रक क्या दिया है? वाट होता है। 1 किलोवाट में 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा या मेगावाट होता है। लिख लेना व्यवहारिक मात्रक सब, हेडिंग में लिख। चलो आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, पांचवा देखो, यहाँ परिभाषा देखो, परिभाषा। परिभाषा में पहले लिख लेना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ओके, यांत्रिक उसका ऊर्जा का सूत्र लिख लेना। यांत्रिक ऊर्जा बराबर
किसका योग? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग जोड़ के बराबर होता है। का यांत्रिक ऊर्जा होता है। उसके बाद ये लिख लेना, नीले नीले सब दिखा दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन आंसर पर। वीडियो को रोकना और लिखना स्टार्ट कर देना। लिखना स्टार्ट कर देना। ये 6वां क्वेश्चन देखो। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल व्यय होता है? आपको पीछे जाना पड़ेगा, जाकर वीडियो को रोकना और पीछे जाना। उसके बाद इसको हल करना। हल करके कमेंट में क्वेश्चन और आंसर का जवाब देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 7वां क्वेश्चन आंसर में। 7वां में देखो, पहला पहला क्या दिया है? पहला देखो क्या दिया, 20 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को 5 मीटर विस्थापित किया जाता है। तो क्या पूछ रहा है? कार्य का परिकलन कीजिए। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर क्या आता है? F इंटू एस होता है। एस कितना होता है? 5 मीटर। तो क्या लिखोगे? जा 5 मीटर इंटू में ये क्या है? 20। तो 20×5 = 100। कितना को? 100 न्यूटन मीटर। इसका मीट्रक मात्रक होगा यहाँ पे न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर मात्रक होगा इसका, W का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बी में क्या होगा? जब लंबवत होगा, जब लंबवत होगा बी में, तो क्या होगा? बी में लंबवत होगा, क्या होगा? 0 होगा। या 90 डिग्री का जब कोण बनाएगा तो क्या होगा? 0 होगा। ओके, कॉस 0 कॉस थीटा जो भी लंबवत रहेगा तो क्या होगा? 0 होगा। थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा तो। ओके, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब चलो यहाँ देखो, ध्यान दो। 8वां क्वेश्चन आंसर। 8वां क्वेश्चन आंसर देखो। 8वां में क्या बोल रहे? 2 kg द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी को। इसका क्या काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है? तो काइनेटिक एनर्जी वाला सूत्र क्या होता है? के ई बराबर क्या होता है? हाफ mv²। ओके, तो mv² निकालने के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 2 क्या हो गया? 2 kg क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? 1/2 इंटू 2 kg इंटू 5 10 का स्क्वायर लिख लेना। 2 से 2 कट गया तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? kg। यहाँ पे क्या होगा? 100 kg। 100 kg मीटर प्रति सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक जूल भी लिख सकते हो। जूल नहीं लिखोगे? ओके, सॉरी। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसका कमेंट में जवाब तुम लोग दोगे पोटेशियम एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, पढ़ के बता दे रहे हैं कि 20 kg द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? तो यहाँ पे सूत्र लिखना, W बराबर mgh रख कर और इस पे सवाल को हल करके क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना है कमेंट में। सभी लोगों को ये होमवर्क है, कमेंट में जाना और जवाब देना। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण को नियम के
दैनिक जीवन का उदाहरण देकर समझाइए। तो लिख लेना उदाहरण। साइकिल चलाते समय पैडल मारने से मानव की रासायनिक ऊर्जा जो भोजन से मिलता है वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ओके, जब साइकिल चलाते हो तो रासायनिक ऊर्जा क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यह ऊर्जा घर्षण के कारण ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ओके, लिख लेना। रासायनिक ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा प्लस ऊर्जा क्या होगा, संक्षेपण होगा, कुल ऊर्जा बराबर। ओके, यही लास्ट क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया था, आप लोग करके आइएगा, आप लोग कर लीजिएगा। करके कमेंट में जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि अब किस चीज़ पे आपको लेक्चर चाहिए। फिजिक्स का 4 लेसन हो गया, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करें। क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।